हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो जन्माष्टमी आने वाली है और आज मैं आपके साथ में जन्माष्टमी में बनने वाले मेवा पाक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो घर घर बनाया जाता है। मेवा पाक, पंजीरी, पंचामृत, ये सारी चीजें जन्माष्टमी पे बनाई ही जाती हैं। तो मेवा पाक मैं अपने तरीके से आपके साथ में शेयर करूंगी, जैसा कि मैं बनाती हूँ वैसे तो सभी लोग बनाते हैं। और इसको ना हम थोड़ा सा हेल्दी बनाने की भी कोशिश करेंगे और स्वादिष्ट बनाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि भोग लगने के बाद हमें हमारे घर में ही इसको खाना रहता है। तो बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको दीजिए। ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और स्पेशली इस बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां हो जाती हैं, उन सबके बचाव के लिए भी इसमें कुछ चीजें ऐसी डालेंगे ना, जिससे कि ये बहुत स्वादिष्ट भी बनेगा और साथ ही साथ में ना ये हेल्दी भी होगा। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें जो जो चीजें, जो मेवे मैं डालूंगी ना, उसके साथ ही साथ में मैं आपको थोड़े थोड़े से फायदे भी बताती चलूंगी, जिससे कि जो लोग नहीं डालते हैं, कुछ चीजें नहीं डालते हैं, यूज नहीं करते हैं, वो भी डालें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गुणकारी भी होता है ये मेवा पाक। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल देना है घी। यहाँ पर मैंने घी लिया है 1 कटोरी, जितना लगेगा बस उतना ही डालेंगे। हाँ, और मैंने यहाँ पे ना मेवे बहुत सारे कट करके रखे हैं। बहुत सारे से मेरा मतलब है अलग अलग टाइप के। आपके घर में जितने मेवे, जो मेवे आप डालते हैं ना, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 कटोरी बादाम लिया है, इसको मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है। मैंने बहुत ज्यादा बारीक नहीं किया है, थोड़ा सा इसको क्रंच रखना है मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा सा मोटे मोटे इसके चंक्स रखती हूँ जब इसको ग्रेट करते हैं या इसको जब क्रश करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से काजू भी मैंने क्रश करके रखा है। काजू, अगर आपको टुकड़ी काजू मिल जाए ना, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसको क्रश करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि काजू के टुकड़े जब मुंह में आते हैं ना तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से पिस्ता भी ले लिया है। ये तीनों चीजें मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली है। कोई भी 1 कटोरी ले लीजिए मेजरमेंट के लिए, या ग्लास ले लीजिए। साथ में यहाँ पे जो सूखा नारियल का गोला आता है, उसको ग्रेट करके रखा है मोटे वाले ग्रेटर से। 2 से 3 चम्मच खसखस दाना लिए हैं। साथ में 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ये मेलन सीड्स लिए हैं। और जो भी सीड्स वगैरह हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं ना, वो डाल सकते हैं। और जिस कटोरी से मैंने मेवे को लिया है ना, उसी कटोरी से मैं यहाँ पे घी को भी यूज कर रही हूँ मेजर करके। तो अभी फिलहाल मैंने 1 कटोरी घी लिया है। थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे, इस्तेमाल करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने ये डाल दिया है 1.5 चम्मच घी। यहाँ पर 1.5 चम्मच घी डाल दिया है और घी को गर्म होने देंगे। साथ ही साथ में ना इसमें जाएगा मखाना। तो मखाना बहुत हेल्दी होता है, मखाना खाना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल से रिच होता है। इसको खाने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, साथ ही साथ में इम्यूनिटी बूस्ट होती है, साथ में मस्तिष्क का भी विकास होता है, मेमोरी पावर भी तेज होता है। बहुत सारे गुण हैं इसके। तो यहाँ पर मैं ये मखाने को डाल दे रही हूँ। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा गुणकारी हैं, इसलिए सभी चीजों का इस्तेमाल कीजिए जो जो आप मेवे में यूज करते हैं। और बस अब इसको ना मैं धीमी आंच पे बढ़िया सा क्रंची होने तक भून लूंगी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात इस मेवा पाक की अच्छी बात ये है कि इसमें ना कोई भी प्रॉपर मेजरमेंट नहीं चाहिए। आप जो मेवा ज्यादा पसंद करते हैं या जो आपके घर में ज्यादा है वो ज्यादा डाल दीजिए, जो कम है वो कम डाल दीजिए। इसमें कोई भी प्रॉपर मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती है। जितने मेवे हैं उनको डाल के आप बस सेक लीजिए। सेकना जरूरी है, तभी इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब यहाँ पे ना मैंने मखानों को अच्छे तरीके से धीमी आंच पे भून लिया है। ये देखिए बढ़िया से सिक चुके हैं और मखाने जितना भी घी डालेंगे ना, सारे घी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब मखाने अच्छे तरीके से भुने हैं कि नहीं भुने हैं, उसको चेक करने के लिए एक मखाना उठाएंगे और आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, इस तरीके का क्रंच आना चाहिए। ये देखिए, इसका मतलब ये मखाने बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे कि जिस ट्रे में भी हमको पाक को जमाना है ना, मेवा पाक को जिस ट्रे में भी जमाना है, वो ट्रे लेंगे और उसी ट्रे में हम सारे के सारे मखानों को डाल देंगे, जिससे कि हमारा काम ना आधा बच जाएगा, हमें डबल काम नहीं करना पड़ेगा। उसमें घी की कोटिंग इस ट्रे में अपने आप ही हो जाएगी। अब सेम कढ़ाई लेंगे और इसमें अब मैं डालूंगी दोबारा से 1 चम्मच घी। 1 चम्मच घी डालने के बाद में इसमें हम डालना स्टार्ट करेंगे मेवे को। पहले घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो इस घी को भी, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो ना, खाना चाहिए। घी खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये शरीर की ना तापमान को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ में जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं ना, वो भी इस घी में होते हैं। तो घी को एक बैलेंस्ड मात्रा में, क्वांटिटी में ज़रूर से लेना चाहिए। और घी को मैंने
गरम कर लिया है। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें ये कटे हुए बादाम। आप देख पा रहे हैं कि ये बादाम ना तो बहुत बड़े हैं ना ही छोटे हैं, इस तरीके के मैंने बादाम कट किए हैं, जिससे कि ये जो चंक्स मुंह में आते हैं ना बादाम के या ड्राई फ्रूट्स के, बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब इसमें ना मैं एक एक करके चीज़ों को डालूंगी, एक साथ नहीं डालूंगी। बादाम मैंने पहले डाला है क्योंकि बादाम को सिकने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। और बादाम को ना खाना चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, स्पेशली ग्रोइंग एज के बच्चों को तो ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि बादाम में विटामिन ई, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी पदार्थ हैं और ये मेमोरी पावर को भी बढ़ाते हैं। इसलिए बादाम तो हर हालत में खाना चाहिए। अब इसको 1.5-2 मिनट में धीमी आंच पे भून लूँगी। अब जब तक वहाँ पे बादाम सिक रहे हैं ना, तब तक यहाँ पे ये मखाने हम देख लेते हैं। मखानों को ना आप पीस भी सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ना पिसे हुए मखाने नहीं पसंद किए जाते हैं। मखानों को ना इस तरीके से थोड़ा सा ठंडे हो जाए ना, तो किसी फ्लैट तले के बर्तन से ना इस तरीके से फोड़ लीजिए, जिससे कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और जब ये मुंह में आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे मखानों को ना क्रश कर लूँगी। हल्के से क्रश करने हैं, पर थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद आप करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मात्र 1 से 1.5 मिनट में ही सारे के सारे मखानों को मैंने क्रश कर लिया है। अब ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी नहीं है और इस तरीके की छोटे छोटे चंक्स है ना, जो कि जो पाक बनाएंगे ना उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब यहाँ पे बादाम 1.5 मिनट लगभग भून लिया है मैंने, धीमी आंच पे 1.5 से 2 मिनट भूना है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी यहाँ पर ये काजू। और जब तक बादाम भूना ना, तब तक हमने यहाँ पे मखानों को भी क्रश कर लिया है। काजू सीखने में कम टाइम लगता है, इसलिए मैंने काजू बाद में डाला है। और काजू खाना चाहिए क्योंकि इससे ना हड्डियां मजबूत होती हैं, साथ ही साथ में बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है और डाइजेशन भी बहुत अच्छा रखता है अगर इसका सेवन किया जाए तो। और अब काजू को भी मैंने लगभग 1 मिनट भून लिया है। और अब इसमें मैं डालूंगी ये कटे हुए पिस्ता। तो पिस्ता तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। पिस्ते को आप कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्का सा 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे ना तो स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ग्रीन पिस्ता कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन से भरपूर होता है, हड्डियों को मजबूत करता है और बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। तो इतने सारे गुण होते हैं इन सारी चीज़ों के। तो जब मेवा पाक बनाए ना तो इन सभी चीज़ों को ऐड करिए। क्वांटिटी का कोई इसमें वो नहीं है, कोई चीज़ कम है तो कम डाल दीजिए, कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। और अब पिस्ता डाल के भी मैंने लगभग 1 मिनट भून लिया है। बहुत अच्छे तरीके से ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं और इसको भी सेम ट्रे में मैं निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए हैं। सेम कढ़ाई लेंगे, सेम कढ़ाई में डालूंगी मैं थोड़ा सा 1 चम्मच घी फिर से। और अब इस घी में मैं डालूंगी सबसे पहले ये नारियल, साथ ही साथ में ये डालेंगे हम मेलन सीड्स। इन दोनों चीजों को हम भूनेंगे, धीमी आंच पे भूनेंगे, जिससे कि स्वाद बहुत अच्छा आएगा, अच्छे तरीके से रोस्ट होंगे। अब इसमें जो मेलन सीड्स के खरबूजे के बीज डाले हैं, ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ए, सी, ई होता है, जो कि आंखों के लिए हेल्दी होता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कंट्रोल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मेलन सीड्स को खाना चाहिए, डेली डाइट में भी आप शामिल कर सकते हैं, सब्जियों में पीस के डाल सकते हैं। और साथ ही साथ सूखा नारियल, ये जो खोपरा मैंने ग्रेट करके डाला है ना, ये भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह आयरन, प्रोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो कि इम्यूनिटी को मजबूत करता है और शरीर को बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा ये पाचन में भी सुधार करता है और हार्ट के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है, याददाश्त को भी तेज करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है। तो इतने सारे गुण हैं, तो इसको भी डेली डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। नारियल या खोपरे को भी पीस के सब्जी में मिला सकते हैं या सूखा भी खा सकते हैं, ये तो वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। अब धीमी आंच पे मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लूँगी। और यहाँ पे ये देखिए नारियल और मेलन सीड्स भी अच्छे तरीके से भून चुके हैं, कलर हल्का सा गुलाबी हो गया है। बस बिल्कुल इतनी स्टेज तक ही हमको इसको भूनना है, बस इसको भी मैं निकाल लूँगी बाहर। तो अब सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने सेक लिए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच घी एंड में। और देखिए इतना घी अभी भी बच गया है, 1/4 कटोरी घी बच गया है, इसकी ज़रूरत अब हमको नहीं पड़ेगी। इस गर्म घी में मैं डालने वाली हूँ लगभग ये 3 टेबलस्पून पोस्ता दाना है या खसखस दाना है।
इसको डालने से ना एक तो स्वाद अच्छा हो जाता है, साथ ही साथ में ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। जैसे कि ये पाचन में सुधार करता है, नींद में सुधार करता है। जिनको नींद नहीं आती उनको खसखस दाना का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ में ये हड्डियों को मजबूत करता है और साथ में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, इम्यूनिटी देता है, ढेर सारे गुण हैं। तो इसको भी डेली डाइट में ना शामिल करें, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर से शामिल कर सकते हैं। इसको भी चाहे तो लड्डू बना के रख सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, या तो फिर डेली की सब्जी में थोड़ा थोड़ा सा पीस के डाल सकते हैं, जिससे कि डेली डाइट में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। धीमी आंच पे पहले मैं इस खसखस दाना को थोड़ा सा गुलाबी होने तक सेक लेने वाली हूँ। और इसके बाद इस मेवा पाक में हम ऐड करेंगे मिठास को। तो मिठास के लिए मैंने यहाँ पे ना गुड़ का उपयोग किया है। आप चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली ना जो मेवा पाक जो कृष्ण जन्माष्टमी में बनता है वो ना चीनी का ही बनता है, शुगर का। लेकिन चीनी का मेरे घर में उतना पसंद नहीं किया जाता, तो मैं कोशिश करती हूँ गुड़ का ही बनाऊं, क्योंकि गुड़ फायदा भी करता है और साथ ही साथ में बहुत टेस्टी भी होता है। और गुड़ का जो मेवा पाक बनता है ना, आप 1 पीस की जगह 2 पीस भी खा लेंगे ना तो कम नुकसान करेगा, पर चीनी ज़रूरत से ज़्यादा बहुत नुकसान करती है। तो इसलिए मैंने गुड़ का किया है। आप चाहे तो चीनी का उपयोग कर सकते हैं। आप इसमें मेजरमेंट किस हिसाब से करेंगे कि चीनी का तो जैसा आपने जितने मेवे लिए हैं उसका आप आधा या पाव, मतलब 3/4 हिस्सा चीनी का उपयोग कर सकते हैं, जितना आपने मेवे लिए हैं। और इसमें गुड़ की मिठास थोड़ी सी कम होती है, और इसको ना आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में भी डाल दीजिए। गुड़ तो फायदा ही करता है, ब्लड के लिए बहुत फायदा, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो गुड़ का उपयोग, जैसे मैंने यहाँ पे ना 100 ग्राम मेवे लिए थे, काजू 100 ग्राम था, पिस्ता 100 ग्राम था और बादाम 100 ग्राम था। कुल मिला के मेरे अगर पूरे मेवा होंगे ना तो 1 पाव के करीब, माफ कीजिएगा, आधा किलो के करीब मेवा होंगे, 500 ग्राम के करीब मेवा होंगे। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो गुड़ उतना ही 500 ग्राम डाल सकती हूँ, तो भी आपका जो पाक है ना वो पूरा जम जाएगा। पर लेकिन मैं इसमें डालने वाली हूँ लगभग 700 से 750 ग्राम, 3 पाव लगभग गुड़। गुड़ बहुत फायदा करता है, और इसको आप चाहे तो 1 किलो भी डाल दीजिए तो भी बहुत अच्छा पाक बनकर तैयार होगा। मैं यहाँ पे 3 पाव गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मेरा जो गुड़ है ना सॉफ्ट सा है, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया है। लेकिन अगर आपका हार्ड है ना गुड़, तो आप इसको थोड़ा सा 2-2, 4-4 टुकड़ों में कट कर लीजिएगा, तो जल्दी से मेल्ट होगा। अगर हार्ड होगा ना तो मेल्ट होने में टाइम लगा तो वो काला पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये खसखस दाना भून चुका है। अब इसी घी में मैं ये सारा का सारा गुड़ डाल दूंगी। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ध्यान दीजिएगा। गुड़ को मैंने डाल दिया है और अब इसको ना मेल्ट होने देंगे। धीमी आंच पे हमको इसको मेल्ट होना, बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा गर्म होगा ना तो इसी झारे से इसको बीच बीच में से तोड़ दीजिए। ये देखिए अभी टूट रहा है, मेरा गुड़ काफी सॉफ्ट है ना, इसलिए टूट रहा है। ये देखिए, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया था। बस इसी तरीके से इसी में इसको पहले मेल्ट होने देंगे। अब यहाँ पे ये गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। बस गुड़ मेल्ट ही हुआ है, इसके बाद इसको नहीं पकाना है, वरना गुड़ का कलर ना चेंज होने लगेगा। आंच को मैं धीमा कर दूंगी और इसमें ना ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को हम डाल देंगे। आंच को धीमा करना है, अभी बंद नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल देने हैं। ये देखिए सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इस हल्दी को डालने से ना क्या होता है कि मतलब इसके गुण और बढ़ जाते हैं। इस जो मेवा पाक है ना ये बिल्कुल और ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और बस सारी चीज़ों को ना झटपट से हम मिक्स करेंगे। आँच को बिल्कुल धीमा रखा है मैंने, बंद नहीं किया है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। हल्दी डालने से इम्यूनिटी बढ़ती है, बॉडी की, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है हल्दी के कारण। और सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो बस सारी चीज़ों को मैंने कर लिया है मिक्स। और ये देखिए ये हमारा मेवे पाक का मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। बस अब इसको पकाना नहीं है, गैस को कर दूंगी मैं ऑफ और फटाफट से इसको हम सेट करेंगे। सेट भी किस में करेंगे, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को रखा था, जिस ट्रे में, फटाफट से हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। चलिए करते हैं। हाँ, एक चीज मैं और आपको बताऊं कि ये हम इस मौसम में बना रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें मैंने स्किप की हैं। जैसे सॉल्ट पाउडर आप डाल सकते हैं, खाने वाली गोंद डाल सकते हैं जो कि गर्म होती है,
वो सब चीज़ें अगर डाल के बनाते हैं ना तो वो सर्दियों में बनाई जाती है, जो कि सर्दियों वाली जो मेवा पाक होती है ना उसमें और जड़ी बूटियाँ भी डाली जाती हैं, कुछ और चीज़ें डाली जाती हैं जिससे कि और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। ये तो भोग का मेवा पाक बन रहा है, इसलिए सिर्फ इसमें मेवे और दूध का इस्तेमाल किया है मैंने, और सिर्फ थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है। आप अगर हल्दी पाउडर भी स्किप करना चाहते हैं ना तो हल्दी पाउडर को भी स्किप कर सकते हैं। और अब बिना देर किए गरम गरम ही इस मिश्रण को हम ये जमने वाली ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिस ट्रे में हमको इस पाक को जमाना है। और सारा मिश्रण मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और फटाफट से स्पैचुला की हेल्प से इसको पूरी ट्रे में मैं फैला देने वाली हूँ। ये जो बर्फ़ी या पाक बनकर तैयार हो रहा है ना, ये थोड़ा सा मोटाई में ज़्यादा होता है तभी अच्छा लगता है। अच्छे से मैंने फैला लिया है और ऊपर से मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स बचा लिए थे, काजू, बादाम और पिस्ता, इसको ऊपर से स्प्रेड कर लिया है। बस ये तो शो के लिए है, बाकी पूरे ड्राई फ्रूट्स की ही ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। साथ में कुछ लंबे लंबे नारियल भी मैंने हल्के से घी में सेक लिए थे। ऊपर से इसकी भी टॉपिंग कर दी है, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। और ये पाक को मैंने सिर्फ 5 मिनट अभी रखा है, हल्की सी सेट हुई है, ज़्यादा सेट नहीं होने देंगे वरना इसको कट करना मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली 5 मिनट में भी हल्की सी सेट ही हो चुकी है, और थोड़ा पहले ही, बल्कि 3 से 4 मिनट में ही इसको कट ज़रूर लगा लीजिएगा। कट लगा लेंगे ना तो फिर इसके पीसेस निकलना आसान हो जाते हैं। ये देखिए, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई थी क्योंकि मैंने 5 से 6 मिनट इसको छोड़ दिया था। सर्दियों में तो और 2 से 3 मिनट में ही इसको फटाफट से कट लगा लीजिए। और ये देखिए, ये सारे मैंने कट लगा लिए हैं। जितनी बड़े साइज़ की बर्फ़ी बनानी है ना उतने बड़े साइज़ के कट लगा सकते हैं। और ये देखिए, हमारी बहुत शानदार मेवा पाक बनकर तैयार हो चुकी है। जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी पे इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का भोग मेवा पाक से लगाइए और अच्छे से इस पर्व को मनाइए। और यहाँ पे ये देखिए, सारे पीसेस मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। बहुत आसानी से डिमोल्ड हो जाती है क्योंकि इसी ट्रे में नीचे घी भी था, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स इसी में हमने सेक के निकाले थे। ऊपर से हमको घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये हमारी बहुत ही हेल्दी सी शानदार सी मेवा पाक बनकर तैयार हो चुकी है, जो हार्डली 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। बिना चीनी की मेवा पाक है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और बहुत सॉफ्ट खस्ता बनकर तैयार हुई है। ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा। और इसको ना आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है मैंने, तो आप महीनों तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। और बच्चों को दीजिए सुबह सुबह खाली पेट दूध के साथ में इसको 1 पीस लीजिए ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और ये सारी की सारी मेवा पाक बनकर तैयार हो चुकी है। तो मेरी तो जन्माष्टमी की तैयारी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज के जन्माष्टमी के बिल्कुल हेल्दी और स्वादिष्ट मेवा पाक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और इस जन्माष्टमी पे आप इसे जरूर से बनाएंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। और अगर मेरी रेसिपीज आपको वाकई में पसंद आ रही है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट के साथ साथ अगर रेसिपीज वाकई में पसंद आ रही हैं तो वहाँ पे एक हाइप बटन भी होता है, हाइप को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। उससे मुझे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही साथ में YouTube मेरे वीडियोस को प्रमोट करता है, तो आप मेरी इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं YouTube में। साथ में Facebook में अगर आप मुझे देख रहे हैं तो Facebook में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, साथ में लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और साथ ही साथ में आप ये भी जरूर बताइए कि आप मेरी रेसिपीज को कहाँ से देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी रेसिपीज को पसंद कर रहे हैं। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।